बड़ी इज्जत वाला और सरदार था। ये वही दोज़ख है जिसमें तुम लोग शक किया करते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जहन्नुम के अंदर अल्लाह ताला ने काफिरों, मुशरिकों और गुनाहगारों के लिए तरह तरह के अज़ाबात तैयार कर रखे हैं कि जिन अज़ाबात को बर्दाश्त करने की कोई भी इंसान ताकत नहीं रखता। क्या आप जानते हैं कि जहन्नुम के अंदर जहन्नमियों को जब तरह तरह के अज़ाबात दिए जा रहे होंगे और जहन्नुम की आग और शिद्दत की वजह से जब जहन्नमियों को भूख और प्यास लगेगी तो जहन्नमियों को खाने पीने के लिए क्या दिया जाएगा, और जहन्नमियों को जहन्नुम के अंदर कौन कौन से खाने और मशरूबात पिलाए और खिलाए जाएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जहन्नुम के दर्दनाक खानों और जहन्नुम के खौफनाक मशरूबात के बारे में बताएंगे कि जहन्नमियों को जहन्नुम के अंदर आग के अजाब के अलावा खाने और पीने के साथ किस तरह अजाब दिया जाएगा, और जब जहन्नमी लोग जहन्नुम का खाना खाएंगे और जहन्नुम का पानी पिएंगे तो उस वक्त जहन्नमियों की क्या हालत होगी, और जहन्नुमी लोग जहन्नुम के खाने और पानी की वजह से किस तरह तड़पेंगे, और अल्लाह ताला इन जहन्नमियों के बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं, और जहन्नुम का वो खौफनाक दरख्त के जिसका जिक्र कुरान पाक में शजरतुल ज़क़ूम के नाम से मिलता है, इसकी हकीकत क्या है। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अल्लाह ताला कुरान पाक में जहन्नुम का जिक्र करते हुए कुछ यूं इरशाद फरमाते हैं, और जहन्नुम को देखते ही काफिरों के चेहरे स्याह हो जाएंगे और जहन्नुमी अजाब से तंग आकर मौत को तलब करेंगे, लेकिन उनको मौत नहीं आएगी। जहन्नुम की आग ना जिंदा छोड़ेगी और ना मरने देगी। दोस्तों, जब अल्लाह ताला क़यामत के दिन काफिरों, मुशरिकों और गुनाहगारों के लिए जहन्नुम का फैसला फरमाएंगे तो इन लोगों को जहन्नुम के दर्दनाक अजाब में डाल दिया जाएगा। उस वक्त इन जहन्नमियों को आग का लिबास पहना दिया जाएगा और जहन्नुम की आग से इनका बिस्तर तैयार किया जाएगा, और इसी जहन्नुम की आग से इनकी छतरियां और कनातीन बनाए जाएंगी, और जिसके अंदर ये जहन्नमी लोग रहेंगे, और उसी जहन्नुम की आग से जहन्नमियों के लिए आग का फर्श बनाया जाएगा। दोस्तों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नुम की शक्ल सूरत के बारे में इरशाद फरमाया कि जब जहन्नुम को क़यामत के दिन अपनी जगह पर लाया जाएगा तो उसको 70,000 लगामें लगी होंगी और हर लगाम को 70,000 फरिश्ते खींचते होंगे। वैसे तो जहन्नुम के अंदर जहन्नमियों को तरह तरह के खौफनाक अजाब दिए जाएंगे, लेकिन जहन्नुम का सबसे बड़ा और खौफनाक अजाब आग का होगा कि जिस आग की शिद्दत और गर्मी को कोई भी जहन्नमी बर्दाश्त ना कर पाएगा। दोस्तों, जहन्नुम के अंदर जहन्नमियों को आग के साथ बार बार जलाया जाएगा। जब जहन्नमी जलकर कोयला बन जाएंगे तो अल्लाह ताला की तरफ से जहन्नमियों को नया गोश्त दिया जाएगा और नई चमड़ी के साथ दोबारा जिंदा किया जाएगा और फिर से उनको आग के साथ जलाया जाएगा, और ये अजाब जहन्नमियों को बार बार होता रहेगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नुम की आग को फरिश्तों ने 1000 साल तक जलाया तो वो सुर्ख हो गई, और फिर 1000 साल तक मजीद उस जहन्नुम की आग को भड़काया गया तो वो सफ़ेद हो गई, और फिर तीसरी बार 1000 साल तक जहन्नुम की आग को जलाया गया, यहाँ तक कि वो स्याह रंग की हो गई, और अब जहन्नुम की आग नहायत ही खौफनाक और स्याह रंग की है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नुम के अंदर एक आग का पहाड़ है और जिसकी बुलंदी 70,000 साल की मुसाफत है। इस पहाड़ का नाम साउद है। जहन्नमी लोगों को इस पहाड़ पर चढ़ाया जाएगा, और जब जहन्नमी लोग 70,000 साल बाद इस पहाड़ की बुलंदी पर पहुंचेंगे तो उन जहन्नमियों को दोबारा से नीचे गिरा दिया जाएगा, यहाँ तक कि वो 70 साल की मुसाफत में नीचे पहुँचेंगे, और ये अजाब उनको इसी तरह से होता रहेगा। रिवायत में आता है कि कुछ जहन्नमी ऐसे होंगे कि जिनके सरों को पत्थर से कुचला जाएगा
اور کچھ جہنمیوں کو جہنم کے اندر سانپ اور بچھو کا عذاب دیا جائے گا، اور کچھ جہنمی ایسے ہوں گے کہ جن کے جسموں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب جہنمیوں کو یہ تمام عذابات دیے جا رہے ہوں گے تو ان عذابات کی شدت سے جہنمی اس قدر روئیں گے اور ان کی آنکھوں سے اس قدر آنسو نکلیں گے کہ اگر ان آنسوؤں کے اندر کشتیوں کو چھوڑ دیا جائے تو کشتیاں چلنے لگ جائیں، اور جب جہنمیوں کے رونے کی وجہ سے ان کی آنکھوں کے آنسو ختم ہو جائیں گے تو اس وقت ان کی آنکھوں سے خون اور پیپ بہنا شروع ہو جائے گی۔ اور دوستو، جب جہنمیوں کو جہنم کی آگ کی وجہ سے پیاس لگے گی تو ان جہنمیوں کو پینے کے لیے کون کون سے مشروبات دیے جائیں گے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سورہ ابراہیم آیت نمبر 16 اور 17 میں کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں: جہنمیوں کے زخموں سے بہنے والا پیپ اور خون نیز کھولتا ہوا پانی جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ جہنمیوں کو جہنم کے اندر 3 طرح کے مشروبات دیے جائیں گے۔ نمبر 1، جہنمیوں کو انہی کا خون پلایا جائے گا، اور نمبر 2، جہنمیوں کو انہی کی پیپ پلائی جائے گی، اور نمبر 3، جہنمیوں کو جہنم کے اندر کھولتا ہوا خوفناک پانی پلایا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم کا پانی اس قدر گرم اور گندا ہوگا کہ جب وہ جہنمی کے چہرے کے پاس لایا جائے گا تو جہنمی کے چہرے کی کھال پگھل جائے گی، اور پھر یہی گرم پانی جہنمیوں کے سروں پر ڈالا جائے گا، اور جب یہ پانی جہنمیوں کے پیٹ میں داخل ہوگا تو ان کے تمام اعضاء کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور تمام اعضاء ٹکڑے ہو کر ان کے قدموں پر گر پڑیں گے۔ اور جہنمیوں کو جہنم کے اندر غساق کا پانی پلایا جائے گا۔ غساق ایک ایسا بدبودار پانی ہے کہ اگر اس کے ایک ڈول کو دنیا کے اندر ڈال دیا جائے تو پوری دنیا بدبودار ہو جائے۔ دوستو، جب جہنمیوں کو جہنم کے اندر بھوک لگے گی تو ان کو کانٹے دار زقوم کا درخت کھلایا جائے گا۔ زقوم جہنم کے اندر ایک ایسا کانٹے دار اور زہریلا درخت ہے کہ جب یہ دوزخیوں کو کھلایا جائے گا تو یہ ان کے حلق میں پھنس جائے گا، جس کی وجہ سے دوزخیوں کا دم گھٹنے لگے گا تو وہ پانی مانگیں گے، اور ان کے سامنے اتنا گرم پانی پیش کیا جائے گا کہ جس کی گرمی کا یہ عالم ہوگا کہ برتن منہ کے قریب لاتے ہی چہرے کی کھال پگھل کر اس برتن میں گر جائے گی۔ دوستو، زقوم کا درخت ایک ایسا درخت ہے کہ جس کے ایک قطرے کو زمین پر گرا دیا جائے تو یہ تمام دنیا میں کھانے پینے کی چیزوں کو بدبودار اور خراب کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے دردناک عذاب سے بچائے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور جنت کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔